स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी बाय अंचल सर पे। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। और ये वीडियो जो बेस्ड है किसके ऊपर, ये बेस्ड है NTSC के क्वेश्चंस के ऊपर, जो डिफरेंट टाइप के NTSC के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्लास 9 के लिए, जो बच्चे भी क्लास 9 में हैं और जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं, उन दोनों को आगे फ्यूचर में अभी NTSC का एग्जामिनेशन देना है। ये एग्जामिनेशन बहुत ही सिंपल होता है, आपके NCERT के बेसिस पे होता है, स्टेट बोर्ड की बेसिस पे होता है ये। तो इसे आप बहुत ही ईजी फॉर्म में अपने से पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे बेल आइकन को प्रेस करने के बाद। स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आया हुआ NTSC का, सारे के सारे क्वेश्चंस NTSC के हैं। पहला क्वेश्चन आया है कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आर, इसका आंसर होगा कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है। तो वर्ल्ड में जो पूरा अर्थ हमारा है, अर्थ को सबसे अधिक मैक्सिमम पार्ट क्या है, इस पे वाटर का प्रेजेंट है। और वाटर कहाँ प्रेजेंट है, ओशन में प्रेजेंट है। तो ओशन जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन आंसर होगा, जिसे क्या कह रहे हैं, क्या लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इसे आप लर्न कर लेंगे अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रोथ रिंग आर फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ। ग्रोथ रिंग जो होती है, अगर हम एक स्टेम को कट करें तो उसके अंदर ऐसे सर्किल्स क्या होती बनी रहती हैं। ये जो सर्किल्स हैं इसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रोथ रिंग कह रहे हैं, हर एक रिंग को। और ये जो रिंग्स का फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन होता है कैम्बियम के थ्रू। तो इसका ऑप्शन भी क्या है, डी जो है इसका ऑप्शन करेक्ट है। तो कैम्बियम इज द टिश्यू है एक, जो क्या करता है, ग्रोथ रिंग को फॉर्म करता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिप, प्लांट की वो कौन सी टिप है जहां पे क्विसेंट सेंटर प्रेजेंट होता है। तो क्विसेंट सेंटर जो है ये रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है। यहाँ मैं आपको ड्रॉ करता हूं, ये एक रूट की टिप हो गई। इस रूट के टिप का आगे वाला जो पार्ट है, जो एपेक्स वाला पार्ट है, इसे कहते हैं हम रूट कैप कहते हैं, जो रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और यहाँ पे इस वाले पोर्शन में, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर लें तो इसे कहते हैं हम क्या, मेरिस्मेटिक जोन कहते हैं, जो लगातार डिवाइड करता था। रूट कैप और मेरिस्मेटिक जोन के बीच में यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं, और इसमें अप्रॉक्स 1000 सेल्स के आसपास रहती हैं। और ये इनएक्टिव सेल्स हैं, लेकिन जब कभी भी मेरिस्मेटिक सेल्स डैमेज हो जाती हैं तो ये इनएक्टिव सेल्स एक्टिव होके इन मेरिस्मेटिक सेल्स को क्या करती हैं, फिर से उनके प्लेस पे चली जाती हैं, उन्हें ग्रो करना स्टार्ट करती हैं। तो इसी सेंटर को हम क्या कहते हैं, क्यूसेंट सेंटर कहते हैं, जो रूट टिप पे पाया जाता है। मैंने आपको लोकेशन बताई यहाँ पे रूट कैप के पीछे। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये आ रहा है कि सेल ऑर्गेनल्स आर एम्बेडेड इन, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें सेल के अंदर, हम एक सेल को लेके देखें तो सेल के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है इसका न्यूक्लियस और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, अगर बात करें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, बात करें राइबोसोम्स की, बात करें गोल्गी एपरेटस की, तो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, इनसाइड द साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। जो लिक्विड है जिसे साइटोसॉल कहते हैं वहाँ प्रेजेंट है। और इन दोनों को, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम एक साथ क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम एक साथ बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। इस कॉल द आंसर इज द साइटोप्लाज्म। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, बडिंग जो है, बडिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन। इस क्वेश्चन को बच्चे कंफ्यूज हो गए इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि जनरली क्लास 10 में बडिंग को पढ़ाया गया है कहाँ पे, यीस्ट के अंदर पढ़ाया गया है, और पढ़ाया गया कहाँ पे, हाइड्रा के अंदर पढ़ाया गया है। क्लियर है। लेकिन ये प्लांट में पूछा, तो जो प्लांट में एक प्लांट पाया गया आपको क्या, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है, इस तरह से लीफ का जो स्ट्रक्चर है, इस लीफ के स्ट्रक्चर के मार्जिन्स पे जो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर से नए नए
प्लांट डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो नए प्लांट डेवलप हो रहे हैं इन्हीं क्या कह रहे हैं हम, बड के फॉर्म में बोल रहे हैं। और हर एक ग्रुप से नया प्लांट डेवलप हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। तो बडिंग, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इज द ब्रायोफिलम। इस प्लांट को हम हिंदी में अजूबा भी कहते हैं और इसका कॉमन नेम होता है पत्थर चट्टा। और इससे जो गॉल स्टोन होता है, जो किडनी स्टोन होता है, उसको मेनली किडनी स्टोन को जो गलाने के लिए दवाएं बनाई जाती हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे। रिजर्व फूड प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द एल्गी। एल्गी जो है ये भी क्या है, एक प्लांट है। और मोस्ट ऑफ द प्लांट में देखा जाए तो क्या होता है, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है स्टार्च। स्टार्च जो है प्लांट का क्या है, ये स्टोरेज फूड प्रोडक्ट है। और ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स का स्टोरेज फूड प्रोडक्ट है। ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में आया हुआ, तो ध्यान देंगे यहाँ पे ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल का स्टोरेज फूड प्रोडक्ट है और जो स्टार्च है वो क्या है, प्लांट का है स्टोरेज फूड प्रोडक्ट यहाँ पे है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिविजनल स्टेज। कौन सा डिविजनल स्टेज नहीं है सेल का। तो यहां दिखाई दे रहा है कि जो सेल होती है, सेल का जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल के स्टार्टिंग की अगर बात करें, उसके अंदर इंटरफेज जो है ये स्टार्टिंग का फेज है और ये मैक्सिमम टाइम कवर करता है, 95% टाइम क्या करता है, कवर करता है। और लास्ट का जो एम फेज होता है उसमें कुछ फेजेस आते हैं, यहाँ से कि प्रो फेज आता है, मेटा फेज है, टिलो फेज है, एना फेज है, ये फेज आते हैं यहाँ पे। तो ये जो है इनमें सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है इन तीनों में। लेकिन ये क्या है, स्टार्टिंग का फेज है। तो ये जो फेज है इसके अंदर सेल डिवीजन के लिए तैयार नहीं है, अभी अपने आप को अंदर मटेरियल डबल कर रही। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे, इंटरफेज इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके अंदर सेल क्या है, डिवाइड नहीं हो रही है। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पे दिया आंसर दिया है कि द फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एक ऐसा फ्लूइड जो एम्ब्रियो के सराउंडिंग में पाया जाता है, इसके सराउंडिंग में पाया जाएगा और इससे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, ड्राइनेस से बचाएगा, इससे प्रॉपर तरीके से मूवमेंट से बचाएगा। अगर ये यूट्रस है मदर का तो इसके अंदर यहाँ पे क्या हो गया, प्लेसेंटा हो गया और ये प्लेसेंटा से बिल्कुल कार्ड जुड़ा हुआ है। और ये जो आउटर कवर है इसे कहते हैं क्या हम, एमनियोनिक वॉल कहते हैं, कैविटी कहते हैं। ये पूरी पूरी कैविटी है, उस कैविटी के अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड जो ऑप्शन नंबर 4 है इज द करेक्ट आंसर। जो ह्यूमन एम्ब्रियो है या किसी भी एनिमल का एम्ब्रियो है उसे क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसके मूवमेंट में काफ़ी ईजी होता है यहाँ पे। अगर इन तीनों की बात कर लें तो ये दोनों जो है एक्वस, विट्रस एंड द एक्वस की बात कर लें, ये दोनों हमारे आईज में पाए जा रहे हैं, लिक्विड आईज में पाए जाते हैं ये। और ये इंडोलिम्फ जो है ये हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि अगर क्वेश्चन कभी आता है एंडोलिम्फ के ऊपर तो ईयर में प्रेजेंट है और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट हैं, ये दोनों आईज में प्रेजेंट हैं। ये आउटर चैम्बर में प्रेजेंट होता है और ये इनर चैम्बर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है आईज के। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम यहाँ पे क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ब्लड वेसल कौन है, तो इसका आंसर है एआर्टा। एआर्टा जो है हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ब्लड वेसल है। ये हार्ट के कहा जाए तो ये लेफ्ट जो वेंट्रिकल से क्या होती है, ब्लड को रिसीव करती है और बॉडी के अदर पार्ट्स में क्या करती है, पहुंचाने का काम करती है। क्लियर है यहाँ पे। तो ये क्या है आपका, एआर्टा इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में ये दिखा रहा है कि ये विंडो है, विंडो से सनलाइट जो है वो अंदर आ रही है और इस रूम के अंदर यहाँ एक ऐसे कवरिंग किया हुआ एक वुडन बॉक्स रखा है, यहाँ पे एक साइड से ओपन है ये और इस साइड में यहाँ पे एक प्लांट लगा हुआ है, एक पॉट के अंदर दिखाई दे रहा है। और ये प्लांट जो है ये लाइट के टूवर्ड्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बेसिस किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन बेस्ड है फोटोट्रॉपिज्म के ऊपर कि प्लांट लाइट की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे पढ़ते हैं इसको, द चेंज दैट लाइकली टू हैपन इन द प्लांट इन द फॉलोइंग पिक्चर।
ये जो मैंने दिखाया आपको कि चेंज हो रहा है यहाँ पे कि प्लांट इस साइड मूव नहीं कर रहा है, प्लांट किस साइड मूव कर रहा है, जिस तरह से सनलाइट आ रही है उस साइड मूव कर रहा है। ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा है कि द हार्मोन्स एब्सिसिक एसिड इज सिंथेसाइज एट द सूट टिप। इसका आंसर नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये फोटोट्रॉपिज्म पे बेस्ड है। कह रहा है कि व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन जो एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड्स द सैडी साइड। सैडी साइड का मतलब यहाँ पे ये कहने का है सेंस है कि जब लाइट इधर से आ रही है तो जो ऑक्सिन है ये इस साइड क्या होगा, इस साइड की सेल्स की तरफ क्या होगा, चला जाएगा जहाँ पे छाया बनी हुई है, जहाँ पे शैडो है। तो ऑक्सिन का डिपोजिशन क्या हो गया, इस साइड आ गया, इस साइड से घूम के इस साइड आ गया छाया वाले साइड में। और जब ऑक्सिन छाया वाले साइड में आएगा तो क्या होगा, ऑप्शन उसी पढ़ते हैं, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही तो इस ऑप्शन को छोड़ देंगे हम यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, सेल्स ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द सूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। जिस साइड ऑक्सिन मूव किया है उस साइड की सेल्स के अंदर ग्रोथ जो होगी, जो उसका जो इलोंगेशन होगा, जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इस साइड सेल्स का डिवीजन ज़्यादा हो रहा है, इस साइड सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो ये ग्रो करके ऐसे क्या करेगा, लाइट की तरफ क्या होगा, टर्न कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी एंड डी है आपका, ये जो है करेक्ट है। इसका आंसर ये होगा कि लाइट जो है वो कमिंग फ्रॉम हो रही है वन साइड से, ये होगा, और सेल क्या कर रही है, लॉन्गर हो रही है कहाँ पे, साइड ऑफ द सूट में हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बी एंड डी वाला इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। जब सीड बिना फर्टिलाइजेशन के तैयार हो जाता है, सीड का मतलब जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल का जो फ्यूचर होता है, जो ओव्यूल है उसका फ्यूचर क्या होता है, उसका फेट क्या होता है, वो सीड होता है। और ओवरी का जो फ्यूचर क्या होता है, ओवरी का जो फ्यूचर होता है वो फेट होता है, वो फ्रूट होता है। अगर बात करें यहाँ पे कि सीड जो है बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, एपोमिक्सी कहते हैं। एपोमिक्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कई क्वेश्चंस और आए हुए हैं यहाँ पे। तो एपोमिक्सी इज द प्रोसेस जिसमें सीड का फॉर्मेशन हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के ही। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आया है, रिमार्केबल रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर एक बैग क्या हो गया, डाउन हो गया। अफेक्ट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी एज फॉलोज। तो कौन से नॉर्मल फंक्शन जो किडनी के अंदर हो रहे हैं वो उस पर क्या करेगा, ये अफेक्ट करने का काम करेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 दिया है। तो जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो उसके वजह से जो रीनल फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो किडनी के न्यूरॉन्स हैं, जो नेफ्रॉन्स हैं, जो किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं, उनके अंदर जो फिल्ट्रेशन है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये ध्यान देना आपको यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका करेक्ट आंसर है कि रिड्यूस द रीनल फिल्ट्रेशन रेट। जो नेफ्रॉन का जो फिल्ट्रेशन है, जहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता है जिससे आगे चल के यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो क्या हो जाएगा, काफ़ी फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, वहाँ पे डाउन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर ए और स्टेटमेंट नंबर बी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एवोल्यूशन वाले चैप्टर से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है यहाँ पे स्पेशिएशन। स्पेशिएशन का मतलब क्या होता है कि जब एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम स्पेशिएशन कहते हैं। मे टेक्स प्लेस व्हेन वेरिएशन इज कंबाइंड विथ जियोग्राफिकल आइसोलेशन। स्पेशिएशन तब होता है जब वेरिएशन कंबाइन होते हैं, कहाँ पे, जियोग्राफिकल आइसोलेशन में। जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब क्या कि जब दो पहाड़ पे अलग अलग, दो माउंटेन पे अलग अलग चीज़ें क्या कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये करेक्ट है। बी की बात करते हैं, ट्रेड्स इन वन इंडिविजुअल में नॉट बी इनहेरिट सेपरेटली। अगर किसी एक के अंदर कोई भी कैरेक्टर क्या हो चुका है, वो प्रेजेंट है, तो वो सिंगल क्या करेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो पॉपुलेशन में क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। वो प्रॉपर तरीके से वेरिएशन होना चाहिए। जब दो लोग कंबाइन करेंगे तभी क्या होगा, आपस में बढ़ेगा। तो इंडिविजुअली क्या करेगा, ये आगे
नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, बोथ ए एंड बी आर द ट्रू ऑप्शन। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप जब पढ़ेंगे एवोल्यूशन वाला चैप्टर, तब क्या करेंगे, इससे आप आंसर को एक एक लाइन पढ़ना है, इससे बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। सम डायनासोर्स हैड फेदर्स, ये कह रहा है कि कुछ डायनासोर्स फेदर रखे हुए हैं, ऑल्दो दे कुडंट फ्लाई, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकते। बट बर्ड्स हैव फेदर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई, और बर्ड्स के पास फेदर हैं, वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। ये भी एवोल्यूशन का क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एवोल्यूशन दिस मीन, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सिंपल सी बात मैं बता दूं आपको यहाँ पे, इसका जो आंसर होगा कि जो रेप्टाइल्स थे, जो डायनासोर्स थे वो रेप्टाइल्स थे, और रेप्टाइल्स के अंदर पहली बार जो फेदर्स का डेवलपमेंट हुआ था वो कूल वेदर से बचने के लिए था, और ये फेदर्स बाद में एडॉप्ट होते गए फ्लाइंग के लिए, और रेप्टाइल से ही फॉर्मेशन हुआ किसका, बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो और बर्ड्स के अंदर ये रेप्टाइल्स के बने हुए फेदर्स एज ए फ्लाइंग एडॉप्टेशन में ये वहाँ पे यूटिलाइज होने लगे। तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, जिसमें दिया है कि बर्ड हैव इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स। जैसे मैंने आपको बताया, समझाया यहाँ पे कि एवोल्यूशन के प्रोसेस में पहले रेप्टाइल्स आए, उनके अंदर फेदर्स आए जो उनको कोल्ड क्लाइमेट से बचाने का काम करते थे, और यही फेदर्स उनके अंदर आगे चल के जो न्यू एक स्पीसीज बन के आई बर्ड्स, उनमें क्या हो गए, एज ए फ्लाइंग एडॉप्टेशन के फॉर्म में वहाँ पे इवॉल्व हो गए। वहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से दिया यहाँ पे कि एनिमल स्पीसीज दैट इज बीइंग कंजर्व इन दाचिगम नेशनल पार्क। ये दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में पहले पड़ता था, अब तो चीज़ें बदल गई हैं, वहाँ पे नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हो गया वहाँ पे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये दाचिगम में जो कौन सी एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, हंगुल की बात कर लें या कश्मीरी स्टैग की बात करें, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रिजर्व किया हुआ है, यहाँ पे इसको रखा गया है, अच्छी तरीके से कंजर्व किया हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस आएंगे, पक्का आएंगे। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में आप जरूर जानकारी रखें। कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से एस्चुरीज, कौन कौन सी वहाँ पे सेंचुरीज हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। क्वेश्चन आया है कि एन यूजफुल बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन की बात करें, तो सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन जहाँ रहेगा वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। कौन है, उससे बात करेंगे। लाइकेंस जो हैं, जो मिक्सचर होते हैं फंजाई प्लस एल्गी का, फाइकोबायंट एंड माइकोबायंट की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो ये इनका मिक्सचर है, और ये लाइकेन है जो क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के इंडिकेटर है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई एग्जामिनेशन में आया हुआ है, जिसे आप हमेशा की तरह याद रखेंगे। इसे आप इस पेज पे आपको 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि राइबोसोम्स आर ग्रेन्यूल फॉर्म ऑफ, किससे राइबोसोम्स बने होते हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो बने होते हैं आरएनए से। आर का मतलब ही क्या है कि राइबोसोम को फॉर्म करने वाला आरएनए, और प्रोटीन से बने होते हैं। तो और इनका फॉर्मेशन साइट कहाँ पे होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस के पास इनका फॉर्मेशन होता है। तो जो न्यूक्लियोलस है वो क्या है, राइबोसोम फैक्ट्री के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। इससे भी आप याद रखेंगे। साथ ही इसी साथ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि वो आरएनए है या डीएनए हो, दोनों पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, दोनों में क्या है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। इसी के साथ हम मूव कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन देख लिया। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एंथर कंटेन्स, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। एंथर जो है, एंथर के सारे एंथर्स की अगर बात करें तो एंथर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ये एक फिलामेंट हो गया और इसके ऊपर यहाँ पे ये प्रेजेंट है, एंथर कहते हैं। इस पूरे वाले पार्ट को कहते हैं हम क्या, स्टेमन कहते हैं। स्टेमन कह रहे हैं हम यहाँ पे, स्टेमन इज द मेल पार्ट, ये मेल पार्ट है प्लांट का। और इस मेल प्लांट के अंदर, इसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्म होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और हर एक पॉलन ग्रेन क्या होता है,
वो गैमेट कैरियर होता है। पॉलन ग्रेन गैमेट नहीं है, पॉलन ग्रेन क्या है, गैमेट को कैरियर होता है। ये गैमेट को कैरी करके उसी प्लांट के स्टिग्मा या दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे ले जाने का काम करता है। क्लियर यहाँ पे। और पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन की अगर बात कर लें, इसे बोलते हैं क्या, माइक्रो स्पोरोजिनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं हम पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन को। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। इसी के साथ यहाँ पे पॉलन ग्रेन के बारे में आपको दो चीज़ और बताऊं कि पॉलन ग्रेन का जो आउटर कवर है, जिसे हम एक्साइन कहते हैं, ये बना हुआ है बहुत ही एक टफ केमिकल से, टफ ऑर्गेनिक केमिकल से। इस केमिकल का नेम होता है, इस आउटर लेयर को कहते हैं एक्साइन कहते हैं। और ये बना होता है, इसके केमिकल जो पाया जा रहा है इसे कहते हैं क्या, स्पोरोपोलिन कहते हैं, जो क्या है, एक टफ ऑर्गेनिक केमिकल है जो सन में डैमेज नहीं होता, सन की लाइट में किसी एंजाइम से डैमेज नहीं होता। और अंदर के साइड में यहाँ पे क्या है, एंटाइन प्रेजेंट होता है। और जहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। और इसी से पॉलन ट्यूब क्या होती है, डेवलप होती है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। द सेल ऑर्गेनेल्स एसेंशियल फॉर द फोटो रेस्पायरेशन। इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लेवल से जरा हायर लेवल का दिया हुआ क्वेश्चन। क्लास 11 में जनरली एनसीईआरटी में दिया था ये क्वेश्चन के बारे में। ये फोटो रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है ये होता है किसमें, प्लांट में होता है। और इसे कहते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल है वो क्या है, रिलेटेड है। पेरोक्सीसोम्स जो हैं वो क्या है, इससे क्या है, रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेज का जो प्लांट है वो क्या है, बाइसेक्सुअल है। क्लियर है। मतलब एक ही प्लांट के अंदर आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, टॉप पे मिलेंगे मेल फ्लावर्स, और इसका जो आपने ऐसे कॉप देखा होगा, कॉर्न कॉप देखा होगा, ऐसे निकले रहते हैं। ये क्या हो गया, ये जो है ये क्या है, स्टिग्मा एंड स्टाइल है। ये लार्जेस्ट स्टिग्मा एंड स्टाइल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एंजियोस्पर्म का दिखाई देगा आपको यहाँ पे। और ये जो है ऊपर के साइड में यहाँ पे सिर्फ फ्लावर लगे हुए हैं। तो यहाँ मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा तक पहुँचता है थ्रू एयर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पॉलिनेशन इन मेज हेल्ड बाई, तो इसका आंसर क्या होगा, एयर होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द करेक्ट रूट दैट, वो करेक्ट रूट आपको बताना है, दैट स्पर्म फॉलोज, स्पर्म्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं व्हेन इट रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस ऑफ मैमल। जब ये टेस्टिस से निकल के जा रहा है मैमल के, मूव कर रहा है यहाँ पे फीमेल की बॉडी के अंदर मूव कर रहा है, फीमेल के जेनेटल ट्रैक में जा रहा है, तो वो किस पाथवे से क्या करता है, मूव करता है। तो सबसे पहले बात कर लें हम यहाँ पे, टेस्टिस का फॉर्म, जो टेस्टिस है उसके अंदर फॉर्म हो रहा है, स्पर्म फॉर्म हो रहा है। और स्पर्म बनने के बाद वो मूव करता है एपिडिडाइमस में। फिर उसके बाद वो मूव करता है कहाँ पे, वासा डिफरेंस में। और वहाँ से मूव करके जाता है वो यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा से क्या होता है, वो एजुकेलेट कर दिया जाता है इन द फीमेल जेनेटल ट्रैक में, उसे पहुंचा दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ये है ऑप्शन नंबर 4 है, जो करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। आप लर्न कर लें अच्छी तरीके से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th लेवल पे नहीं है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ये 11th लेवल पे आता है। यहाँ पे पैटर्न ब्लैडनेस, जो गंजापन होता है वो जो है इज मोर कॉमन इन फीमेल, फीमेल में वो ज़्यादा दिखाई देता है दैन इन द फीमेल। फीमेल में ये गंजापन कम दिखाई देता है, ब्लैंडनेस क्या होता है, कम दिखाई देता है। क्यों होता है इसके पीछे आंसर, तो फीमेल के अंदर मेल के अंदर ये क्यों होता है और फीमेल में क्यों नहीं होता, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ कह रहा है कि रेसेसिव जीन्स ऑफ सच ट्रेट, सच ट्रेट का मतलब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस पैटर्न ब्लैंडनेस की बात कर रहे हैं, इस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, आर फाउंड इन द एक्स क्रोमोसोम। मतलब फीमेल के पास जो है वो डबल एक्स क्रोमोसोम एज ए सेक्स क्रोमोसोम रहता है। और इसके पास यहाँ पे ये रिसेसिव टाइप का क्या होता है, ये ब्लैंडनेस वाला क्या होता है, जीन होता है। और ये रिसेसिव जीन्स क्या होते हैं, क्योंकि एक ही के पास ये जीन प्रेजेंट है जो मेल से आया हुआ है और यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए फीमेल के अंदर पाया नहीं जाता। अगर बात करें एक्स एंड वाई की बात करें, ये मेल का पैटर्न है और वाई पे जो होता है ये जो है ये डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे ये अपना
कैरेक्टर क्या करता है, शो करता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर ये रिसीसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए क्या करता है फीमेल के अंदर पैटर्न ब्लैंडनेस नहीं हो पाया जाता है यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन इसलिए पिटअप किए जाते हैं कि कोई भी स्टूडेंट फुल का फुल बायोलॉजी में क्वेश्चन सही ना करे। सारे क्वेश्चंस जनरली सही हो जाएंगे तो एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा सा वीक मान लिया जाता है, इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर कि जिससे क्या हो जाए, एग्जाम को टफ बना दिया जाए। मूव करते हैं हम यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे कि मोस्ट पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स अकर इन सेल, इन विच सेल ऑर्गेनल्स, किस सेल ऑर्गेनल में सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो गलाने का काम करते हैं। तो सबने आपने पढ़ा है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं ये जो गोल्जी एपरेटस से फॉर्म होते हैं और इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम्स को इसीलिए कहते हैं हम सुसाइडल बैग कहते हैं, और इसे क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने डिस्कवर किया था। इसके अंदर हाईली एसिडिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहाँ पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे। इन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर इज, कौन सा ऐसा जो आर्गन है हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर ये ए दिया है एपिथैलेमस, नहीं है। हाइपोथैलेमस जो है इज द करेक्ट आंसर। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर को क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। जो थ्रस्ट है उसे कंट्रोल करने का काम करता है, जो हंगर है उसे क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो हाइपोथैलेमस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ये फोरब्रेन में प्रेजेंट है और जो क्या कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है इन सारे फंक्शंस को। और इसी हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी की एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, कहते हैं क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मिडला ऑब्लिंगेटा की बात करें तो ये है हमारे बैक ब्रेन के में प्रेजेंट है, ये हम कहते हैं हाइड ब्रेन में कह सकते हैं। और ये जो हमारे बॉडी का जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस होता है, जस्ट लाइक कि सेलाइवेशन, हार्ट बीट के कंट्रोल को, ब्रीदिंग के एक्शंस को, आपके सेलाइवेशन को, स्नीजिंग को, वॉमिटिंग को, ये सारा का सारा क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा की अगर बात करें तो विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें से कौन सी गैस ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस के ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना, अगर उस पर रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर क्या कर रही है यहाँ पे, तो वो गैस कौन सी है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इनमें ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएगी यहाँ पे। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हीट को ट्रैप कर लेती है, जिससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, डेवलप हो जाता है। अर्थ का स्लोली टेम्परेचर क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। वो किसकी वजह से कर रहा है कि इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द CO2। क्लियर यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसके लिए बनाने के लिए इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर है नंबर 2, आयोडीन जो है बहुत ज़रूरी है। आयोडीन और एक अमाइनो एसिड होता है, इसे क्या कहते हैं हम, क्या, टायरोसिन कहते हैं। टायरोसिन और आयोडीन से मिल के क्या होता है, ये हार्मोन बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, थायरॉक्सिन कहते हैं। और थायरॉक्सिन जो है हमारे बॉडी में अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, ये हार्मोन प्रेजेंट है। तो ये थायरॉक्सिन क्या है, हमारे बॉडी के अंदर फैट के मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को, सबको मेंटेन करने का काम करता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हार्मोन है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ ये नया क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये है स्पीसीज जो है इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामिनेशन में और आया हुआ है, तो इसे आप क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें से कौन सा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं पाया जाता? क्लियर है? ओवरीज पाई जाती हैं, पेयर में होती हैं, यूट्रस पाया जा रहा है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब पाया जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट भी कहते हैं इसे हम यहाँ पे। और ये जो वासा डिफरेंस है, ये जो है ये मेल का सिंबल ऐसे बनाया जाता है यहाँ पे, ये मेल का सिंबल है, मेल में पाया जाता है वासा डिफरेंस, और ये जो है फीमेल का पार्ट नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, वासा डिफरेंस जो फीमेल का पार्ट नहीं है। मूव करते हैं, कॉजेटिव एजेंट ऑफ द कालाजार ब्लैक फीवर जिससे होता है वो कौन सा है? तो उसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, प्रोटोजोन्स हैं। उस प्रोटोजोआ है उसके वजह से क्या होता है? कालाजार होता है। साथ में आपको कुछ बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़ और फंगल डिजीज़ जो क्लास 9 में दिया हुआ है, उन सबको आपको लर्न करना ज़रूरी है। जितने भी डिजीज़ के नाम दिए हैं उनसे क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वाई डू यू फॉल इल के जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितने भी डिजीज़ दिए हैं, इन्हें आप एक पेज पे राइट डाउन कर लें और उसे आप लर्न जरूर करें। मूव करते हैं यहाँ पे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या? कि जिस फ्लावर के अंदर या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा या क्या होगा? फीमेल पार्ट। ये जीरो के नीचे प्लस सिंबल, ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, या इन दोनों में से कोई एक हो फ्लावर के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, तो इसका आंसर है यहाँ पे जो वाटरमेलन है, ये क्या है? पपाया की बात कर लें, ये दोनों क्या है? यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पे। वाटरमेलन, पंपकिन की बात कर लें, ये सारे के सारे क्या हैं? ये क्या हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। तो इसे क्या करेंगे? आप लर्न करेंगे। तो बाकी बच्चे क्या होगा यहाँ पे? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाएंगे। विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस इज चेंज इनटू द अमाइनो एसिड आफ्टर डाइजेशन। ये चैप्टर में बात कर लें, इसमें हम यहाँ पे ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसे डाइजेस्ट होने के बाद हमें अमाइनो एसिड क्या होता है? मिलता है। तो इसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो अल्टीमेटली ये मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उस मोनोमेरिक फॉर्म को हम क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड कहते हैं। तो प्रोटीन जब डाइजेस्ट होगा तो फाइनल जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है। और अमाइनो एसिड जो है ये एब्जॉर्ब किया जाता है इनसाइड द विली के अंदर। क्या किया जाता है? इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि बायोटिक कंपोनेंट, जो लिविंग कंपोनेंट है ऑफ द इकोसिस्टम। तो लिविंग कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसमें? जो प्रोड्यूसर्स, जो प्लांट हैं वो भी लिविंग हैं, जो उनको खाने वाले हर्बिवोर्स हैं वो भी क्या है? लिविंग हैं। और जो बैक्टीरिया हैं वो भी क्या है? फंजाई हैं, वो भी क्या हैं? ये लिविंग हैं, जिन्हें हम डिकम्पोजर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो इससे ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सोर्स ऑफ पेंसिलिन। पेंसिलिन किससे ऑब्टेन किया गया? तो पेंसिलिन जो है एक फंजाई से ऑब्टेन किया गया, जिसका नेम था क्या? पेंसिलियम नोटेटम। तो इसका आंसर होगा फंजाई। फंजाई से क्या किया गया? ऑब्टेन किया गया। वैसे जो मोस्टली बैक्टीरिया से क्या करते हैं हम? ऑब्टेन करते हैं एंटीबायोटिक्स को। तो बैक्टीरिया और फंजाई दोनों से ऑब्टेन करते हैं अगर क्वेश्चन आएगा तो। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि फंजाई पेंसिलियम नोटेटम से पेंसिलिन को ऑब्टेन किया गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन, किस सेल के थ्रू टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस किया जाता है? तो हम देखेंगे इसको यहाँ पे। अगर मैं तो लीडिक सेल्स जो है ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इनके थ्रू क्या होता है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? प्रोड्यूस किया जाता है। और इसे ही हम कहते हैं क्या? इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नेम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ये जो सेल्स हैं ये जो हैं ये लीवर की फैगोसाइटिक सेल्स हैं। ये फिक्स सेल्स होती हैं, इनके अंदर सिर्फ मूवमेंट हो सकता है इनके प्रोसेस के अंदर। और ये क्या करती हैं? लीवर में जो बैक्टीरिया, जो पैथोजेंस होते हैं उन्हें किल करने का काम करती हैं। ये फिक्स्ड सेल्स हैं, ध्यान दीजिएगा। इनके अंदर मूवमेंट हो सकता है लेकिन लोकोमोशन नहीं। ग्रैनुलेशल सेल्स की बात करें तो ये
ओवरी के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इस अगर बात करें यहाँ पे तो जो लीडिंग सेल्स है इज द करेक्ट आंसर। मैं 2 सेल्स के बारे में आपको और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया। क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो यहाँ पे आ गया 2 इन नंबर होते हैं। अगर बात करें यहाँ पे मेल की बात करें तो मेल में एक्स एंड वाई होता है, और वाई जो है ये स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है। अगर बात करें हम यहाँ पे फीमेल की बात करें यहाँ पे, तो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या है? एक्स एंड एक्स है। तो ये दोनों क्या है यहाँ पे, इसे हम क्या बोल रहे हैं? हम 2 इन नंबर प्रेजेंट है, और इन्हें बोलते हैं क्या? हम सेक्स क्रोमोसोम, या बोलते हैं इन्हें हम हेट्रो क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे? और वाई क्रोमोसोम के ऊपर ही सबसे कम जीन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो इस बात को भी क्या कर रखेंगे आप? याद रखेंगे। क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। इसमें से स्टेटमेंट ट्रू कौन सा है? देखते हैं। ओवरी रिलीज 3 eggs इन एवरी मंथ, तो नहीं, ये गलत है। द eggs आर प्रोड्यूस इन द यूट्रस, एकदम ये गलत है। क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड द इट लाइव्स फॉर अबाउट 1 day। 1 day का अगर कहा जाए तो ये क्या है? कह रहा है कि 24 आवर्स की बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन सही है। अगर एग जब ओवरी से रिलीज हुआ, अगर वो 24 आवर्स के अंदर फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसकी क्या होती है? डेथ हो जाती है। और यही ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है। तो इस बात को आप याद रखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है इसके अंदर, तो ध्यान देना इस पर आपको। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एटीपी कहते हैं, जिसे हम सेलुलर करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग, ये ब्लैंक है, इसे फिलअप करना है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेंस क्या है? किस एनिमल के अंदर की बात हो रही है यहाँ पे। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग इन प्लांट, तो किस किस प्रोसेस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है? तो देखेंगे यहाँ पे हम, तो फोटोसिंथेसिस एनिमल में होता नहीं, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब जो ऑप्शन की बात करेंगे नहीं यहाँ पे, रिस्पायरेशन एनिमल में हो रहा है लेकिन न्यूट्रिशन का प्रोसेस प्लांट में नहीं हो रहा है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एनिमल में होता नहीं है, रिस्पायरेशन की बात करें तो प्लांट में होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अगर करेक्ट की बात करें अगर हम, जो इस फिलिंग द ब्लैंक्स में सेट साबित हो रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि एनिमल के अंदर होता है रिस्पायरेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो जिसे क्या कहते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, या एनारोबिक की बात करें तो जो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो उस प्रोसेस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है? प्लांट के अंदर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ दिखाई दिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ये दोनों जगह कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि रिस्पायरेशन के अंदर जो यहाँ पे हो रहा है फोटोसिंथेसिस, ये लाइट की वजह से हो रहा है, और यहाँ पे जो हो रहा है इसे कहते हैं कि हम ऑक्सीडेटिव वे ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पे हम क्या? एटीपी के फॉर्मेशन को कहते हैं। और यहाँ कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यहाँ पे हम, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है क्या? एटीपी का फॉर्मेशन, और यहाँ पे लाइट से हो रहा है तो क्या बोलेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है? तो इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और अगर फोटो की बात करेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा? ये इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। यहाँ पे मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड, जो मसल्स होती हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, और वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। तो उसे हम बोलते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। तो इस बात को क्या करेंगे आप याद रखेंगे। इसे टाइटिन जो है ये काफ़ी बड़ी प्रोटीन है, इंपॉर्टेंट फॉर्म में कहा जाए तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। पिनियल ग्लैंड इज लोकेटेड, तो पैनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? पहले ये प्रेजेंट है कहाँ पे? हमारे 4 ब्रेन में क्या है? ये प्रेजेंट है। तो ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट हो? ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है? ये 4 ब्रेन में प्रेजेंट है, और बॉडी की क्या है? सबसे छोटी ग्लैंड मानी जाती है इसे। क्यों रखा गया इसका नेम पाइनियल ग्लैंड? क्योंकि जो इसका शेप है वो पाइन के फ्रूट की तरह होता है, इसलिए रखा गया इसका पाइनियल ग्लैंड, पाइन के जैसा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने एनटीएससी के क्वेश्चंस देखे, तो और इनको आप रिवाइज करते जाइए।
डिफरेंट स्टेज की क्वेश्चंस करिए, इससे क्या होगा आपका और ब्रेन आपका और शार्प बनेगा। और मेरे साथ बने रहिए आप मेरे चैनल पे जिसका नेम है बायोलॉजी बाय अंचल सर। तो इसे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं एनटीएससी के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे लिंक में नंबर दिया है, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आप मुझसे रेगुलर क्लासेस जूम पे अटेंड कर सकते हैं। क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स, क्लास 11th और 12th की बोर्ड, फाउंडेशन और नीट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आप एनरोल कराइए अपने आप को, जिससे आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड